मोक्ष नगरी काशी से शुरू हुई मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा मुझे ले आई है एक और प्राचीन नगरी में, जहां वक्त नहीं महाकाल का राज चलता है। कहते हैं यहाँ बुलावा आता है और आज वो बुलावा मुझे भी मिला है। ये है उज्जैन, महाकाल की नगरी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस एक नए वीडियो पे। तो गाइस फाइनली महाकाल का बुलावा आ चुका है और मैं आ चुका हूँ उनकी नगरी उज्जैन में। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इंदौर से और वहाँ पीछे खड़ी बस के थ्रू मैं यहाँ पे उज्जैन आ पहुँचा हूँ। लगभग 1.25 घंटे की जर्नी थी इंदौर से उज्जैन पहुँचने के लिए। अब बस ने तो उतार दिया है हमें बस स्टॉप पे और अब यहाँ से मैं एक ऑटो या फिर जो भी एक ट्रांसपोर्ट मिलता है यहाँ से करके अब मैं सबसे पहले अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो भाई मैंने कर लिया है एक ऑटो और भैया जो है मेरे को यहाँ उज्जैन का पूरा भ्रमण कराने वाले हैं। और सबसे पहले भैया का कहना था कि काल भैरव जाना चाहिए आपको, जो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ काल भैरव जाना हमेशा सबसे पहले चाहिए, क्योंकि महाकाल के सेनापति वही हैं और सबसे पहले अर्जी उन्हीं के आगे लगानी चाहिए। काल भैरव के बाद भैया ने कहा कि आप पहले बाकी मंदिर घूम लो और महाकाल आप सबसे लास्ट में चले जाना, बिकॉज अगर आप इस समय जाते हो, आप अभी जैसे अभी बजे अराउंड 12:30-1 समथिंग हो रहा है, तो कह रहे हैं कि अभी आपको भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी और शाम में अपन 4-4:30 बजे तक, अगर 3-4 बजे तक भी ऐसे जाते हैं तो तब भीड़ रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाती है। तो इस दौरान हम बाकी सारे मंदिर कवर कर लेते हैं, जैसे हरसिद्धि माता हो गई और हमारा मंगलनाथ टेम्पल हो गया, भैरवनाथ का मंदिर हो गया और भी 1-2 मंदिर हैं, तो हम ये सब कवर कर लेते हैं तब फिर उसके बाद चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। चलो भाई। रास्ते में सबसे पहले पड़ गया था संदीपनी आश्रम, तो सबसे पहले हम यहीं पे ही घूम लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे, आगे से है इसका एंट्रेंस। तो ये है भाई संदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल करी थी। यहीं पर ही उन्हीं की भेंट सुदामा से भी हुई थी। तो इधर से एंटर करके मैं सबसे पहले यहाँ पे आ चुका हूँ संदीपनी आश्रम में। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये भगवान शिव जी का एक मंदिर है और ठीक उसी के बगल में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जो हैं इनका भी मंदिर है। यहाँ पे अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में और इस जो आश्रम है महर्षि सांदीपनी उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी अलग अलग जो शिक्षा थी प्राप्त करी थी यहाँ पर। ठीक थोड़ा आगे चलते ही यहाँ सामने एक स्वयंभू शिव जी का मंदिर है, जिसको श्री सर्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना कहते हैं, और उधर एक कुंड बना हुआ है। तो अभी मैं खड़ा हूँ इस एक कॉरिडोर में, जहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे और सब तरफ यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग स्टोरीज़ हैं, उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो सब कुछ मेंशन किया गया है। संदीपनी आश्रम से निकलकर अब मैं दूसरे मंदिर की तरफ आ चुका हूँ। दूसरा मेजर मंदिर जो है मंगलनाथ मंदिर, यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ से अब प्रसाद लेता हूँ, फिर अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ भैया के पास प्रसाद लेने, और भैया कुछ बताने में। आप जिस मंदिर पे दर्शन करने के लिए जा रहे हो, 9 गिरे में से मंगल गिरे का जन्म स्थान है और मंगलनाथ महाराज ये है। जिस मंदिर पर आप आए हैं ये मंगल गिरे का मंदिर है। मंदिर की जानकारी हिंदू धर्म में 18 पुराण होते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण में आगा उल्लेख है। अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। एक अंधकर्षुण नामक राक्षस से युद्ध हुआ था भोले बाबा का,
भोले बाबा राक्षस को मार मार के थक गए थे। भोले बाबा का मस्तक का पसीना भूमि पे गिरा और भूमि में से महामंगल का जन्म हुआ। महामंगल आपको 9 घेरे में से अंदर शिव रूप में विराजमान मिलेंगे। पूरे विश्व में आपने दर्शन करे, आपके घर में भी शिव जी के शिव मंदिर में तो शिव जी के आगे नंदी जी देखे हैं। पूरा वर्ल्ड का पहला शिवलिंग देखोगे आप। इनका जन्म शिव जी के मस्तक के पसीने से हुआ, इसलिए शिव रूप में विराजमान मिलेंगे। बाकी नंदी जी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। नंदी की जगह आपको भेड़ मिलेगा। भेड़ है ना मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होता है। और भेड़ पर सवारी होने का कारण मेष और वृश्चिक 2 राशि की शामिल है। जिस मंदिर पे आप आए हैं, पूरे हिंदुस्तान के सेंटर पॉइंट ट्रैफिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे जगना मंदिर है। कर्क रेखा जा रहा है इस मंदिर से महाकाल जो सोमनाथ, उज्जैन के राजा महाकाल महाराज है। गए कि नहीं गए दर्शन करने आप? अभी इसके बाद जाएंगे। महाकाल मंदिर के दर्शन करने से ही 4 धाम जाता माना जाता है। महाकाल तीनों लोग के दाता है। और आप जिस जगह खड़े हो अभी, ये मृत्यु लोग यहाँ के राजा है। वो काल भैरव बाबा महाकाल के सेनापति, उज्जैन के द्वारपाल है। काल भैरव बाबा के दर्शन करने से आने वाले 7 पीढ़ी के काल कष्ट निवारण हो जाते हैं। और महामंगल 9 गिरे के सेनापति है और 21 विभाग के अधिपति है। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति शीघ्र हुआ, शुभ और वधु यश प्राप्ति, मंगल दोष निवारण, समस्त रोगों का नाश, शत्रु रहित रात्रि गिरह दोष निवारण हो जाता है यहाँ पे से। उज्जैन मंदिर की, महाकाल की मंदिर की जानकारी है मंगलनाथ मंदिर। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ प्रसाद लेकर मैं आ चुका हूँ मंगलनाथ मंदिर की तरफ और अब चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं बाबा मंगलनाथ के। इसी के साथ मंगलनाथ धाम के मेरे दर्शन हो चुके हैं और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर शीघ्र दर्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल था, तो उसके लिए 100 रुपये की मैंने पर्ची कटा ली थी और उसको लेके मेरे पास 5-7 मिनट के अंदर मेरे दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, पीछे शिप्रा नदी का भी व्यू मिल जाता है आपको देखने को यहाँ से। तो अब चलते हैं यहाँ से अगले मंदिर की तरफ। तो अब नेक्स्ट अपन निकल चुके हैं भैरव बाबा मंदिर की तरफ। वो भी यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलते हैं। तो अपन पहुँच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। यहाँ से अब लेते हैं प्रसाद और चलते हैं अंदर। तो काल भैरव मंदिर की भीड़ और मंदिर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर अपना कैमरा और फ़ोन करता हूँ बंद। मिलते हैं दर्शन के बाद। अब भाई अपने काल भैरव के दर्शन हो चुके हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब देखो, मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा उधर, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे 1 घंटा लग गया। वहाँ बहुत भीड़ थी आज, काफ़ी ज़्यादा। सोचा नहीं था कि भाई वीकडे है, वीकडे में इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बट थी भाई वहाँ भीड़, अच्छी खासी भीड़ थी। बट कोई नहीं, दर्शन अपने को बढ़िया अच्छे से हो गए। वो बहुत अच्छे से दर्शन अपने को हो गए। अब यहाँ से अपन निकल चुके हैं भाई अगले मंदिर की तरफ। अगला मंदिर भाई अपना गढ़काली का मंदिर, ये भी एक शक्तिपीठ है। चलते हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे सारे मंदिर जो हैं वो सब एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे बने हुए हैं। एक मंदिर से आपको दूसरे मंदिर जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब ऐसा मैं सोचा था शायद कुछ पैदल घूमने वाले भी होंगे, बट नहीं यार, कोई एक ट्रांसपोर्ट या फिर आपको एक कुछ तो लगता है भाई, गाड़ी वगैरह आपको जाने के लिए। हर टेम्पल जो है थोड़ा थोड़ा दूरी पे बना हुआ है एक दूसरे से, कोई भी पास में नहीं है यहाँ पे। ऊपर से ट्रैफिक अलग।
आज मैंने सोचा नहीं था कि मंडे को इतनी भीड़ देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये भाई मैं आ चुका हूँ गढ़कालिका मंदिर में। यहाँ से अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो भाई गढ़कालिका मंदिर पर दर्शन तो कर लिए मैंने, पर लेकिन मेरे को लग रही थी अब इस समय बहुत तेज़ी से भूख, क्योंकि मैं सुबह से निकला हुआ था और खाया भी ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, और अब बज रहा है वो 3 साढ़े 3 बज चुका है। अब भूख तो बहुत तेज़ लग रही है। तो मैंने भैया को बोला है कि भैया दाल बाटी खाने का मन है, अब ले चलो भाई एक बढ़िया सी जगह, गाड़ी टिकाओ और थोड़ा लंच कर लिया जाए, उसके बाद ही भाई हिम्मत आएगी और कहीं आगे घूमने की। तो मैं आ चुका हूँ भाई, अभी एक यहाँ पे भैया ने एक जगह रुकाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखता हूँ, मैं बैठता हूँ और थोड़ा खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद आगे हरसिद्धि माता मंदिर चलते हैं, फिर वहाँ से अपना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और कॉरिडोर, और फिर उसके बाद देखते हैं और क्या करना है। भाई बढ़िया दाल बाटी पेलने के बाद अपन आ चुके हैं वापस अपने ऑटो में और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से निकलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं अपन। इधर से 2-2.5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। चलते हैं। इसी के बाद मैं पहुँच चुका हूँ हरसिद्धि माता मंदिर, और यहाँ पे मेरी ऑटो राइड जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इधर भैया जो हैं यहाँ पे मेरे को ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद दर्शन करके फिर मैं भाई अपने हिसाब से घूमूंगा। तो थैंक यू भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। भैया ने बढ़िया घुमा दिया उज्जैन अपने को, और सही टाइम में घुमा दिया। तो यहाँ से आगे जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है, और अब मैं भी इसी रास्ते पे जाने वाला हूँ। यहाँ से सीधे चलते हुए और फिर राइट लेके हरसिद्धि माता के मंदिर जाने का रास्ता है। वो भी एक और शक्तिपीठ है, और कहा जाता है कि ये जो गढ़कालिका देवी थी उन्हीं की बहन कहलाई जाती हैं ये। फाइनल चलो अब अपना पैदल भ्रमण चालू होता है इसी के साथ। अब तक के जो मंदिर जितने मैंने घूमे वो सारे के सारे सिटी के बाहर ही थे। अब जो ये सब हम घूम रहे हैं ये थोड़ा सिटी के अंदर आ जाता है। इसी के साथ भाई अपन आ चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर में। तो चलिए अब अपन अंदर चलते हैं। पीछे जो आप हरसिद्धि माता मंदिर देख रहे हैं उसके अंदर चलते हैं, और अब चल के देवी मैया के दर्शन करते हैं। तो ये है हरसिद्धि माता स्थित वो दीप स्तंभ जो हर शाम तकरीबन 6:30-7 बजे करीब चलाया जाता है। ये भाई आप देख सकते हो भाई, अभी ये दियों में तेल डाला जा रहा है। तो हरसिद्धि माता मंदिर पे मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पे शांति से बैठा भी था। एक अच्छी और एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी यहाँ पर फील होती है। काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये यहाँ पर। अब इसके बाद मैं फाइनली जा रहा हूँ भाई अपने महाकाल के पास श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो चलते हैं यहाँ से और मेरे दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की ओर।
तो इसी बीच मुझे मेरे दोस्त आयुष का फ़ोन आता है कि वो पहुंच गया है स्टेशन और बस थोड़ी देर में उसकी ट्रेन है मुंबई के लिए। तो मैं भी उससे मिलने के लिए आ जाता हूं यहाँ स्टेशन पर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए। 3 साल हो गया जब से कॉलेज ख़त्म हुआ है, मिले ही नहीं हम लोग। तो भाई बस आयुष से मिलके मैं अब वापस आ चुका हूँ अपने महाकाल के दर्शन के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हो सामने महाकाल लोक की एंट्री है और अब यहाँ से मैं अंदर जाने वाला हूँ, दर्शन करूँगा। बाहर किसी भी भाई दुकान वाले के पास मैंने अपना बैग जमा नहीं कराया, बिकॉज़ भाई वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपसे बोलेंगे कि फ्री में आप लॉकर यूज़ कर लो, बट वो फ्री कुछ नहीं है। आपको वो 250-300 की पर्ची चिपकाएगा कि भाई प्रसाद तो लेना पड़ेगा इतने का, ऐसा वैसा, आप जा नहीं सकते, ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें बताएगा, बट ऐसा कुछ सच नहीं है। अंदर जाओ आप, अंदर फ्री लॉकर है, आराम से अपना सामान रखो, कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ अपन चलते हैं अब अंदर। बढ़िया। तो अभी चल रही थी महाकाल की संध्या आरती, जिस वजह से मुझे थोड़ी देर बाहर वेट करना पड़ा, बिकॉज़ उस दौरान गेट्स जो होते हैं वो सारे लॉक्ड रहते हैं। एंड जैसे ही आरती पूरी हुई मैंने अपना बैग लॉकर में सबमिट कराया और चला आता हूँ दर्शन करने के लिए। भाई भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे काउंटर से मैंने अपनी शीघ्र दर्शन की रिसीट कटा ली है और अब यहाँ गेट नंबर 5 से मैं अंदर जाने वाला हूँ। महाकाल के दर्शन शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन नहीं। गर्भगृह में पहुंचते ही कैमरा चलाना तो दूर, मेरा ध्यान महाकाल से एक पल के लिए भी नहीं हट पाया। बस मेरी आंखें थी और सामने महाकाल, इसलिए उन पलों को कैमरे में नहीं दिल में समाकर बाहर आ गया। और अब महाकाल मंदिर के इस पवित्र प्रांगण से शिखर दर्शन करते हुए बस एक ही एहसास हो रहा है कि यहाँ बुलावा सच में महाकाल का ही होता है। तो इसी के साथ मेरे दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर धाम के दर्शन भी मेरे समाप्त होते हैं और इसके साथ अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ यहाँ महाकाल लोक की तरफ। ये जो है यहाँ से एग्ज़िट लेके अब जा रहे हैं अपन महाकाल लोक की तरफ। तो ना जब मैं आया था तब उस समय आरती चल रही थी अंदर, शाम की आरती हो रही थी। ऐसा ही मेरे साथ लास्ट टाइम जब मैं वाराणसी गया था काशी में, वहाँ भी हुआ था। जब मैं दर्शन करने जा रहा था वहाँ भी जस्ट मंदिर में अंदर पहुँचने से पहले ही वहाँ भी आरती स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से भाई अपना एग्ज़िट है और एग्ज़िट अभी नहीं ले रहे, पहले अपन चलते हैं यहाँ पे महाकाल कॉरिडोर घूमते हैं। ओ भाई बहुत गजब भीड़ है यहाँ पे। तो ये जगह शाम के समय या रात के समय ही आने लायक है। लाइट जल जाती हैं तो काफ़ी सुंदर देखने को लगती है ये। कितने बड़े जय जय महाकाल लोक से बाहर निकलते निकलते पूरा उज्जैन ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। बस बचा था तो रामघाट। दिन भर घूमने के बाद अब ऑनेस्टली काफी टायर्ड तो हो ही गया था। तो बस शांति और सुकून की तलाश में मैं जा रहा हूँ शिप्रा जी के किनारे रामघाट की तरफ। तो लो भाई अपन आ पहुँचे हैं अपने रामघाट पे। रात का समय होने की वजह से काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है ये।
यहाँ पे वैसे शाम की जो आरती होती है घाट पे, ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ से आज मेरी मिस हो गई है यहाँ पे, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो हुआ, जितना हम देख पाए उतना अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक का हमारा यहाँ पे। वो सामने जो आप देख रहे हो वो तख्त वगैरह बिछे हुए हैं, यहाँ पे होती है आरती बढ़िया। चलते हैं। प्यारा सा डोगेश। तो ये है भाई शिप्रा जी। नदी की हालत देखी जाए तो बहुत ही गंदी है। आप देख सकते हो भाई कैसे कचड़ा, फूल। भाई एक मछली भी तैर रही है भाई, देखो देखो भाई कितनी बड़ी मछली है ये। तो भाई इस समय रात के बज रहे हैं तकरीबन 9 और अपना दिन भर का उज्जैन भ्रमण करके मैं इस समय आ पहुंचा हूं राम घाट पर, और यहां पर शांति से बैठा हूं भाई। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, एक शांति सी है यहाँ पे, और भीड़ भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी रात शाम में, आप अराउंड 6:30-7 बजे करीब आओ, जब यहाँ पे आरती होती है शिप्रा जी की, तो उस समय आपको भीड़ अच्छी खासी देखने को मिलती है। वो आरती भी काफ़ी अच्छी होती है, देखने लायक होती है। मेरी मिस हो गई, बट चलो कोई ना, कभी और अगली बार आएंगे महाकाल की नगरी में, तब कर लेंगे अटेंड उसको भी। तो महाकाल की बात करूं और महाकाल की नगरी की बात करूं तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मेरा उज्जैन का। ये मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग था। मैंने अपनी ज्योतिर्लिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी इस ईयर न्यू ईयर पर बनारस काशी विश्वनाथ से, और अब मैं यहाँ आ पहुँचा था अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन में, और कल जाने वाला हूँ मैं यहाँ से ओंकारेश्वर अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर। अभी इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ शिप्रा नदी के किनारे। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है भाई, यहाँ पे अलग ही नेक्स्ट लेवल शांति मिल रही है। आप देख सकते हो भाई मेरे आसपास यहाँ पर भाई कोई भीड़ नहीं है भाई, एकदम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ये घाट। अच्छा एकदम शांति और एक पीसफुल एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। इस ज्योतिर्लिंग की बात करें तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। और अभी इस समय जो आप ये देख रहे हैं, ये है शिप्रा नदी। इसी नदी के किनारे लगता है भाई सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ महाकुंभ कई हज़ारों लाखों साल से हर 12 साल में मनाया जाता है, और कई राजा महाराजाओं ने इसको अपने अपने स्टाइल में अनेक तरीक़ों से, परंपराओं से विकसित भी किया है। 18th सेंचुरी में जब मराठा रूल उज्जैन में स्ट्रॉन्ग हुआ, तब राणोजी शिंदे ने उज्जैन को दोबारा एक बड़ी धार्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के फॉर्म में डेवलप किया। साथ ही साथ सिंहस्थ की पुनर्स्थापना की और इसकी स्केल बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। और इस नदी के बारे में एक और पुराणों में वर्णन है इस चीज़ का कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस टाइम पे 4 बूंदें जो थी वो धरती पर आकर गिरी थी, और क्या कहते हैं, उन 4 जगहों का नाम है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और आपका हरिद्वार। तो ये 4 जगहों की इम्पोर्टेंस उस वजह से भी है। तो अच्छी जगह है, बढ़िया था। ओवरऑल मेरा दिन भर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। दिन में मैंने काफ़ी सारे मंदिरों को घूमा। काल भैरव मंदिर पे सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं सुबह आया था मैंने सोचा था कि रैंडमली ऐसे ही दर्शन कर लूँगा मैं। मंगलनाथ मंदिर पे शीघ्र दर्शन होते हैं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने तो सिर्फ महाकालेश्वर धाम का ही सुना था कि यहाँ पे अपने शीघ्र दर्शन होते हैं। उसके लिए भी मैं सोच के आया था कि आज शायद वीकडे है, मंडे है, मे बी इतनी भीड़ ना हो, बट लेकिन भाई भीड़ तो थी। अच्छा था मैंने भाई प्री बुक कोई टिकट्स नहीं किए थे। मैं पहले सोच रहा था कि महाकालेश्वर के पहले से ही बुक कर लेता हूँ टिकट, और मैं सोच के चला था सुबह के स्लॉट की। बहुत अच्छा था मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई जिस तरह का मैं आदमी हूँ ना, कोई चीज़ टाइम पे मैं कर ही नहीं सकता भाई, या कर नहीं पाता हूँ भाई, कोशिश पूरी करता हूँ। तो सुबह का सोचा हुआ दर्शन मेरा शाम के हुआ है।
अगर मैं सुबह ले लेता या पहले से ही बुक करके रख लेता टिकट तो वो मेरा एक तरीके से बर्बाद ही हो जाना था इवेंचुअली। तो अच्छा था मैंने यहाँ पे आकर टिकट लिया, वो बेटर था। और शीघ्र दर्शन का टिकट लेने के बाद भाई मैं गेट नंबर 4 से एंटर कर गया था अपने महाकाल मंदिर में, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट में मैं बाबा के सामने आ चुका था और बढ़िया उनके दर्शन किए। फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा बहुत घूमा, कॉरिडोर घूमा। कॉरिडोर भी रात के समय काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ पे घूमकर। तो वहाँ से घूम के अब बस मैं यहाँ रामघाट आ पहुँचा हूँ। यही मेरा एक पार्ट था जो मिस हो रहा था आज दिन भर में। मैंने सोचा था रामघाट आऊँगा शाम के 6:30 7 बजे समथिंग, जब यहाँ पर आरती का समय होता है। आरती का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी आरती होती है रामघाट पर शाम को शिप्रा जी की, बट वो मेरा मिस हो गया। बट नो वरीज, चलो कोई ना, अगली बार कभी महाकाल की नगरी आएंगे तो फिर इसको ज़रूर देखेंगे। तो इसी के साथ अब उज्जैन की जर्नी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ से कल सुबह निकलेंगे अपने ओंकारेश्वर धाम की ओर। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू टुमारो in another video. Jai Mahakal.